चलिए लिखिए थ्योरम, लिखिए द इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, the equation of law of transformation of component of a contravariant vector possess the group property ब्रैकेट में लिखिए OR और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। OR और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। पहले आप लोग ना इसका पिक्चर समझ लीजिए कि एक्चुअली में हम इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, मेरा क्या मतलब है कहने का, और क्या चीज़ें हम आपको समझाना चाह रहे हैं। जब उसका आप मतलब समझ जाएंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखिए किसके लिए पहले तो कह रहा है वो पढ़िए स्टार्टिंग से। किसके लिए? टेंसर के लिए, वेक्टर के लिए, किसके लिए कह रहा है? वेक्टर। कौन सा वेक्टर? कंट्रावेरिएंट वेक्टर है तो एक इंडेक्स, वो भी कहाँ लगेगा? स्मॉल से दिखा रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि शो करिए ये ग्रुप प्रॉपर्टी या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी शो करता है। ट्रांजिटिव, ट्रांस का मतलब होता है तीन। यदि A का B से रिलेशन हो, B का C से रिलेशन हो, तो A का C से रिलेशन होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो मान ले रहे हैं U कोई वेक्टर है, जिसके तीन कंपोनेंट हैं, XI कोऑर्डिनेट सिस्टम में, x बार i कोऑर्डिनेट सिस्टम में और x डबल बार i कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ट्रांजिटिव है तो कितने लेंगे? तीन। इसमें ui, इसमें u बार i, इसमें u डबल बार i, ठीक। इसका इससे संबंध है, इसका मतलब यहां से यहां तक LOT क्या होगा? सेटिस्फाइड। इसका इससे संबंध है तो यहां से यहां तक में भी क्या होगा? LOT सेटिस्फाइड। आपको दिखाना है कि इसका इससे संबंध होगा, मतलब यहां से यहां क्या सेटिस्फाई करना चाहिए? LOT। ये पता है, इसकी हेल्प से ये सिद्ध करना है, ठीक। ये आपका थ्योरम का मतलब होता है। इसको बोलते हैं ग्रुप प्रॉपर्टी या इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक। इसका इससे संबंध है, LOT को सेटिस्फाई करेगा। इसका इससे संबंध है, LOT को सेटिस्फाई करेगा। इसका इससे संबंध होगा, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक। करके दिखा रहे हैं, देखिए। सबसे पहले इसका इससे संबंध है तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसकी हेल्प से? LOT के। तो मिलेगा u बार i इज इक्वल टू uj, ठीक। लिखवाइए डेल x बाई डेल x, j ऊपर बार ऊपर। इक्वेशन नंबर 1, फॉर एवरी i कॉमा j इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 n, ठीक है। अब हमारा मोटिव ये होता है, इस टर्म को हटाने का। ये टर्म हट जाएगा
तो हमको इसका इससे संबंध मिल जाएगा, इसको हटाने का। ठीक है, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब वो बताने चल रहे हैं। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं, बार वाले को। किसको फिक्स करते हैं? बार वाला अगर ऊपर है, उसको हटाना है तो बार वाला अब कहाँ आना चाहिए? नीचे। तो डेल एक्स बार आई, हम क्या बोले, इसको हटाना है, बार वाले को हटाना है। तो बार वाला अगर ऊपर है तो उसको हटाने के लिए कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे? नीचे। आई जे के अलावा कोई दूसरा इंडेक्स बोलिए, पी ले लें। ठीक, इससे मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड। ठीक, कराइए। u बार आई डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार आई u जे डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार आई से। ठीक, बार वाले को फिक्स कर दिए थे, ये ऊपर है तो हटाने के लिए नीचे, और इस पे कोई अदर इंडेक्स ले लिए। ठीक, दिस इम्प्लाइज u बार आई डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार आई u जे, ये क्या होगा? कैंसिल। डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स जे, दिस इम्प्लाइज u बार आई डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार आई u जे क्रॉनिकल डेल्टा पी जे। सेम है तो क्रॉनिकल डेल्टा, जे से जे क्या होगा? जगह कौन ले लेगा? p। दिस इम्प्लाइज UP इज इक्वल टू u बार आई डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार आई। चेक करिए LOT है या नहीं। I से I क्या हो गया? कैंसिल। P ऊपर बिना बार के साथ, P ऊपर बिना बार के साथ, दोनों तरफ इंडेक्स क्या है? बैलेंस। इसका मतलब ये LOT है। अगर ये LOT है इसका मतलब बार वाला किस में चेंज हो जाएगा? बिना बार के। बार का बिना बार से संबंध, बिना बार का बार से संबंध, इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। A का B से संबंध हो और B का भी A से संबंध हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। ठीक, ये दिखाना पड़ता है हमको। इसका मतलब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को क्या करता है? सेटिस्फाई। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक, अब यहां आइए, इसका इससे संबंध है तो इसका इससे रिलेशन लिखवाइए। क्या आएगा? u डबल बार आई इज इक्वल टू u बार जे डेल एक्स बाई डेल एक्स। बार जे ऊपर, बार जे डबल बार आई ऊपर। फॉर एवरी आई कॉमा जे इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है, ये समझ में आया? आया? आगे बढ़े। अब किसका किससे संबंध चाहिए? u आई का u डबल बार आई से, u डबल बार आई का u आई से संबंध चाहिए, तो बार को हटाना पड़ेगा, बार को हटाना पड़ेगा, बार को हटाना पड़ेगा।
ठीक है, हटाने के लिए देखिए ये u बार i है, वो u बार j है, तो i की जगह क्या लिख देंगे, j की जगह कुछ और लिख दीजिए। देखिएगा u बार i इज इक्वल टू u j डेल x बार i अपॉन डेल एक्स जे, ये पता है हमको। किसका मान चाहिए, u बार j का। दिस इम्प्लाइज u बार j इज इक्वल टू u j डेल x बार j अपॉन डेल एक्स जे। कांड हो गया, सब j में आ गए, है ना। इसीलिए हमने क्या कहा था, इसमें i की जगह क्या कर दीजिए, j, i की जगह j और j की जगह कोई दूसरा इंडेक्स कर दीजिए जो इस टर्म में आया हुआ ना हो, m कर दें। अब जब इसमें ये काम करेंगे तो i की जगह j की जगह m, i की जगह j की जगह m, ठीक है, ये मान ले जा दीजिए। वैसे भी ये दोनों ऊपर नीचे डमी इंडेक्स किसी अदर इंडेक्स से चेंज किया जा सकता है, किसी भी अदर से, बशर्ते वो उस टर्म में आया हुआ ना। ठीक, ये मान रख दीजिए यहाँ। दिस इम्प्लाइज u डबल बार i इज इक्वल टू, u बार j की जगह लिख रहे हैं u m डेल x बार j अपॉन डेल एक्स m। ठीक, इसको ऐसे ही उतार दिए, डेल डबल एक्स बार i अपॉन डेल एक्स बार j। ठीक, दिस इम्प्लाइज u डबल बार i इज इक्वल टू u m, j से j क्या होगा, डेल डबल एक्स बार i अपॉन डेल एक्स m। LOT को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, चेक करके बताइए। कितने इंडेक्स थे, एक, इसलिए एक बार डेल एक्स बाई डेल एक्स आया, m से m क्या हो गया, कैंसिल। डबल बार के साथ i ऊपर, डबल बार के साथ i ऊपर, दोनों तरफ इंडेक्स बैलेंस है, इसका मतलब LOT सेटिस्फाई हो रहा है। हमने दिखा दिया कि बिना बार का डबल बार वाले के साथ संबंध है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये कॉमन प्रोसीजर, ये हर जगह होगा। क्या होगा, सबसे पहले इसके लिए हम लोग LOT लिखेंगे, u बार i इज इक्वल टू इतना। ठीक, उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी इसको हटाने की, इसको हटाने में इसको हटाएंगे, ये ऊपर है तो इसका मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, नीचे, इसकी जगह अपने मन से कोई टर्म लिख दिया, दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, सॉल्व कर दिया, तो हमको दिखाई दिया कि यदि इसका इससे संबंध था तो इसका भी इससे क्या है, संबंध है। बिना बार का बार वाले से क्या है, संबंध है। इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फिर इस पे आएंगे, इसका इससे संबंध है, LOT लिखेंगे, u डबल बार i इज इक्वल टू u बार j। तीर अगर ऐसे बना है तो पहले इसको लिखेंगे, पहले वाले में देखिए लिखा होगा u बार i इज इक्वल टू u j, लिखा है। दूसरे वाले में देखिए लिखा होगा u डबल बार i इज इक्वल टू u बार j। ठीक, अब इसका इससे संबंध दिखाना है, दैट मीन्स u डबल बार i इज इक्वल टू u j, u डबल बार i इज इक्वल टू u j। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ये पांचों छठों थ्योरम में लगेगा, कॉमन प्रोसीजर है, CP है। ठीक है, लिखिए, लिखिए, लेट ui, let ui and u bar I
be the component of contravariant vector in xi and x bar I coordinate system respectively. हो गया? फिर लिखिए, if the coordinate system xi are transformed to the coordinate system x bar I, then the component of vectors are connected by the relation देखिए, यहां से उतारना शुरू करिए, यहां तक उतारिए।
अवॉइड किया गया है। थोड़ा इक्वेशन 2 तक लिख लिया, नीचे से लिखिए, लिखिए द रिलेशन 2 इज द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द रिलेशन 2 is the law of transformation for the component of contravariant vector देखिए इसमें u बार i किस में चेंज हो रहा है, u i में, मतलब x बार i किस में चेंज हो रहा है, x i में। सिस्टम व्हेन x bar I, when x bar I are transformed to the xi, are transformed to the xi, फिर से बोल रहे हैं, द रिलेशन 2 इज द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द कंपोनेंट ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर when x bar I are transformed to the xi coordinate system। इन दोनों से ये पता चल गया कि a का b से रिलेशन है और b का a से, इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। लाइन चेंज करके लिखिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग equation 1 and 2, we can see that the relation between two sets satisfies symmetric property। The relation between two sets satisfy symmetric property। हो गया। अब यहां से शुरू, अब इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन रखें, लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक। लाइन चेंज करके लिखिए, लेट u डबल बार i, लेट u डबल बार i be the component of same vector in x double bar I coordinate system, in x double bar I coordinate system। देखिए ये इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है, तभी इसको हम पहले लिखते हैं। इसको पहले लिखने का मतलब ये इसमें चेंज हो रहा है, ये इसमें चेंज हो रहा है, तो फाइनल रिजल्ट को हम पहले लिखते हैं, ठीक। लिखिए, इफ द कोऑर्डिनेट x बार i, if the coordinate x bar I are transformed to the coordinate x double bar I, then the law of transformation is, इक्वेशन नंबर 3 लिखिए। कौन किस में चेंज हो रहा है वर्णिता, वो उसमें नहीं जानते हम। x बार आई x डबल बार आई में, है ना, x बार आई x डबल बार आई में, वो उसमें कौन किस में, ये किसको पता है। हो गया भाई। अब हम लोग क्या किए हैं, किसकी वैल्यू पुट किए हैं, u बार j की। आकाश, किसकी वैल्यू पुट किए हैं,
u बार j की कहाँ से पुट किए हैं, इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 को हमने ऐसे से ऐसे में चेंज कर दिया था, ठीक है। क्यों चेंज किया था वो समझ में आया था रश्मि? क्योंकि अगर चेंज नहीं करेंगे तो सब चीज़ किस में हो जा रही थी, j में, इसलिए हमने इसको डमी इंडेक्स को किसी अदर इंडेक्स से क्या कर दिया था, चेंज। लिखिए, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u bar j is equal to um del x bar j upon del xm from equation 1 in equation 3, from equation 1 in equation 3 we get, ये दोनों लाइन लिखिए,